हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए बीएससी थर्ड सेमेस्टर जोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट सेकंड है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए। से पहले आप टीआरएनए के बारे में जान लो थोड़ा सा, क्योंकि यार जब तक टीआरएनए के बारे में आपको नहीं पता होगा ना, तब तक आप इसकी स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाओगे। तो समझ समझ के समझो, क्योंकि समझना बड़ा इजी होता है, याद करना बड़ा इजी होता है। तो टीआरएनए का पूरा नाम ट्रांसफर आरएनए होता है। ठीक है। इसके अदर नेम भी होते हैं, इसको सोल्यूबल आरएनए भी कहते हो। पहली लाइन में लिखने वाला हूँ, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो? सोल्यूबल आरएनए, ये अदर नेम है, ठीक है। सोल्यूबल आरएनए भी इसको आप बोलते हो। विकोस क्यों कहते हो? क्योंकि तुम्हें पता है कि ये 1M NaCl में, यानी कि 1 बड़ा M बनाओगे, 1M NaCl में क्या होता है? सोल्यूबल होता है, पहला नाम। दूसरा नाम भी तो होता होगा इसका। अरे यार, दूसरा नाम तो बड़ा स्पेशल होता है, वो तो मैं भूल ही गया। एडेप्टर का नाम सुना? एडेप्टर आरएनए भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये एमिनो एसिड और mRNA के साथ जुड़ता है। एमिनो एसिड और mRNA के साथ जुड़ता है, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, इसको क्या बोलते हैं हम? ये तो पहला नाम हो गया इसका, और दूसरा नाम जो आता है ना इसका, वो ये आता है एडेप्टर, ठीक है। बड़ा सिंपल सी कहानी होती है यार। एडेप्टर आरएनए भी बोला जाता है। विकोस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एमिनो एसिड, ए मतलब एमिनो एसिड, एंड ठीक है, mRNA के साथ क्या होता है? ये के साथ जुड़ता है। लाइन पर फोकस करना, के साथ जुड़ता है, ठीक है। इसीलिए इसको एडेप्टर भी बोला जाता है, ठीक है। नहीं, एडेप्टर जुड़ता है, बस बेटे बात। ये तो अदर नेम हो गए, सोल्यूबल आरएनए और एडेप्टर आरएनए। अच्छा, आपको पता होना चाहिए ए मतलब एमिनो एसिड, पूरा नाम लिख लो, वरना कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, घबराओ मत, डरो मत। थ्योरी लिखवा रहा हूँ, सेम टू सेम पेपर में छाप के आना, और सेम टू सेम पूरे नंबर मिलेंगे। मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एग्जाम पेपर में आता है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के क्यों ना हो। मैं करवाऊंगा ही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अलावा कुछ नहीं करवाने वाला हूं, ठीक है। चलिए, तो एडेप्टर आरएनए एमिनो एसिड mRNA के साथ जुड़ता है। जुड़ गया सर, जुड़ गया। आगे बढ़ा दो, तो कुल आरएनए का 10 से 15% होता है। इस बात पे भी ध्यान देना आप, ठीक है, फोकस करना ठीक से। कुल आरएनए का कितना होता है? कुल आरएनए का, ठीक है बेटा, कुल आरएनए का, ठीक है, 10 से 15% होता है। अच्छा, 10 से 15% होता है सर, मान गए, 10 से 15% होता है। अच्छा, 10 से 15% होता है। सबसे छोटा, ठीक है, टीआरएनए अणु होता है, यानी कि ये सबसे छोटा होता है। जितने भी, जैसे हमारा mRNA होता है, मैसेंजर आरएनए होता है, यानी कि mRNA, टीआरएनए, ठीक है। इन सब में क्या होता है? सबसे छोटा जो होता है ना, वो ऐसा R, एक mRNA, rRNA, टीआरएनए। तो टीआरएनए जो होता है वो सबसे छोटा अणु होता है, ये ध्यान देना। ये जो होता है ना, ये है सबसे छोटा होता है, अपनी फैमिली में सबसे छोटा होता है, ठीक है, सबसे छोटा होता है। ओके। अच्छा, मैं एक आधा लाइन और लिखवा दूँ, बस बहुत है इतना ही। अच्छा, सिंगल स्ट्रैंड होता है, ये तो सबको पता ही है, ये तो होती ही है। सिंगल स्ट्रैंड होता है, STRANDED, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, यानी कि एकल रज्जुक होता है। वो तो आरएनए होते ही एकल रज्जुक है, ये भी एकल रज्जुक होता है। घबराने वाली क्या बात है इसमें? अच्छा, वर्क क्या होता है? सबसे मेनली पॉइंट, फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या होता है? तो जो mRNA, जो टीआरएनए होता है, वो mRNA से प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, तो टीआरएनए जो होता है वो mRNA से प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। ध्यान देना, जो ये टीआरएनए होता है ना, टीआरएनए, अरे यार बड़ा करके बनाओ भैया, बड़ा करके, टीआरएनए, नजर हटी दुर्घटना घटी वाला हिसाब मत करना। टीआरएनए जो होता है वो mRNA से प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। अच्छा, कैसे करता है? मदद करता है, हेल्प करता है। अच्छा बेटा, कैसे करता है? चलो, हमने ये मान लिया कि टीआरएनए जो होता है वो mRNA से प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। कैसे करता है? तो जो ये जो टीआरएनए होता है ना, वो mRNA से कोडन को पहचानने तथा एमिनो एसिड को राइबोसोम तक भेजने में हेल्प करता है। यानी कि मैं इस लाइन को लिखवा दूँ, ये बहुत ही मोस्ट लाइन है। जो टीआरएनए होता है ना, टीआरएनए जो होता है, ये ऐसे हेल्प करता है। ये एक लाइन बहुत है, ये एक लाइन 100 रुपये की है। टीआरएनए जो होता है वो mRNA से प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, ठीक है। ये 100 रुपये की लाइन है, यही इसका काम होता है। लेकिन थोड़ा सा ना और बढ़ा चढ़ा के लिख दो ताकि समझ में आ जाए। टीआरएनए जो होता है वो mRNA
से जो कोडोन होते हैं ना, जो कोडोन्स होते हैं, कोडोन्स को पहचानने, ठीक है, कोडोन को पहचानने, ठीक है, कोडोन को पहचानने तथा एमिनो एसिड को एमिनो एसिड को कहाँ तक भेजने, राइबोसोम तक, ठीक है, राइबोसोम या राइबोसोमल, चलो राइबोसोम लगा, एमिनो एसिड को राइबोसोम तक भेजने का कार्य करता है, भेजने, ठीक है, यानी कि टीआरएनए एमआरएनए से कोडन्स को पहचानने तथा एमिनो एसिड को राइबोसोम तक भेजने का कार्य करता है। और बताओ क्या हाल है आपके, बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद, ठीक है। तो टीआरएनए जो होता है वो एमआरएनए से कोडन को पहचानता है और एमिनो एसिड को राइबोसोम तक भेजता है, ये इसका मुख्य कार्य होगी। जैसे बोलते हैं ना दूध में मलाई डाल के पीना, बस मेन काम ये वाला है। टीआरएनए एमआरएनए से प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, लेकिन एक अगर आपने दूध में मलाई डाल दी, बस इतना काम करा कि टीआरएनए जो होता है वो एमआरएनए से कोडन्स को पहचानने तथा एमिनो एसिड को राइबोसोम तक भेजने का कार्य करता। समझ में बात आई? चलिए अब इसकी स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जरा पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको करने वाला हूँ इरेज, और डाल के हेडिंग बढ़िया करके उसके बाद पढ़ते हैं। अरे ले लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, अब दिखाई दे रहा है, ठीक है, हटा दें, फिर इसको हटा दें। तो थोड़ा सा मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन टीआरएनए के बारे में करवा दिया, ये ज़रूरी था, ये ज़रूरी था यार, क्योंकि ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना, बस ऐसे ही होता है, ठीक है। चलिए देखो जरा ध्यान से बेटा बोर्ड पे, तो डायरेक्टली लिखवा दूँ, चलिए मैं डायरेक्टली करवाऊँगा, मैं इतना पीछे हट ही ना रहा, मैं तो मुझे पढ़वाना था टीआरएनए की संरचना। दो प्रकार की होती है, एक 3D होती है, एक 2D होती है। 3D पेपर में आती नहीं है, कौन सी आती है, 2D आती है। तो ज़्यादातर हम 2D स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके लिए क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए जिंदाबाद, ठीक है। डाल दो जरा हेडिंग, डाल दो हेडिंग क्लोवर, ठीक है, क्लोवर, ठीक है, लीफ LEAF लीफ मॉडल, ठीक है। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कहीं स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही है ना तो उसको सही कर लिया करो, क्योंकि यार मैं पढ़ाने के यानी कि लिखने के साथ, पढ़ाने के साथ साथ मैं लिखता भी हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, अगर कहीं कोई मिस्टेक वादी चांस हो गई है किसी स्पेलिंग में तो उसको ठीक कर लेना, ठीक है। तो क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए, ठीक है, ऑफ टीआरएनए। चलिए आज ना छोड़ेंगे इसे, आज इसको जो है छोड़ेंगे ना हम, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए, तो ध्यान देना है, ध्यान देना, यह मॉडल, ठीक है, टीआरएनए की 2D स्ट्रक्चर, 2D संरचना को दर्शाता है, ठीक है, 2D संरचना को दर्शाता है, जो तिप्तिया पौधे के पत्ती जैसा दिखाई देता है, ठीक है। यानी कि जो ये मॉडल होता है ना हमारा, बड़ा स्पेशल मॉडल है। अभी जरा सबर रखो, डायग्राम बना के दिखाऊंगा। अभी ये जो मॉडल है ना, यह मॉडल टीआरएनए, ठीक है, ये मॉडल टीआरएनए की 2D, 2 डायमेंशनल, ठीक है, 2D संरचना, ठीक है, 2D संरचना को दर्शाता है, ठीक है। बहुत सिंपल सी भाषा में मैं लिख रहा हूं, जिसको आप बड़ी आसानी से कवर कर लोगे। यह मॉडल टीआरएनए की 2D संरचना को दर्शाता है, फोकस करें ठीक से, यह मॉडल टीआरएनए की 2D संरचना को दर्शाता है, ठीक है, जो, ठीक है, तिप्तिया, ठीक है, जो तिप्तिया, ओके ओके ओके, पौधे की पत्ती जैसा दिखाई देता है, पत्ती जैसा दिखाई देता है, जैसा दिखाई देता, बहुत सिंपल सी भाषा में लिख रहा हूं, दिखाई देता। अच्छा, खोज किसने करी थी, ये मॉडल किसने दिया, रॉबर्ट हॉली ने, HOLLEY, रॉबर्ट हॉली ने 1964 में ये मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है। यानी कि बेटा किसने दिया, ये जो मॉडल है ना हमारा, बड़ा सिंपल सी बात है, ये मॉडल 1964 में, ये बहुत काम की चीज़ है, ये बहुत काम की चीज़ है, जैसे दूध में मलाई डाल के पी ली, बस वो वाला काम करता है। ये मॉडल 1964 में, ठीक है, रॉबर्ट हॉली ने प्रस्तुत किया, ठीक है, रॉबर्ट हॉली ने, HOLLEY, हॉली ने क्या करा, प्रस्तुत किया, ठीक है, प्रस्तुत किया, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा बेटा, इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इसमें जो होते हैं ना 2 असामान्य क्षार, वैसे तो 3 होते हैं, एक आइनोसिन भी होता है, लेकिन आइनोसिन को छोड़ देते हैं, तो 2 होते हैं, एक DHEO होता है और एक होता है सीडो यूरेडीन, ठीक है। तो असामान्य क्षार यानी कि टीआरएनए में, ठीक है, असामान्य क्षार, असामान्य, ठीक है, असामान्य क्षार। तो बेटा देखो पहला क्षार जो होता है ना वो आइनोसिन होता है। आइनोसिन का हम ज़्यादा यूज़ करते नहीं है, आइनोसिन पर होता है, होता तो है ये। दूसरा जो होता है ना वो होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ इसका होता है,
ये होता है तुम्हारे पास असामान्य क्षार जो होता है ना टीआरएनए में, असामान्य क्षार। यार मैं कौन सा लिख दूं, अरे कौन सा लिख दूं, मैं भूल गया यार, बताइए मैं कौन सा लिखूं जरा, अरे कौन सा लिखूं यार, कौन सा लिख दूं। हाँ ये वाला आ गया, ये सीडो लिखो, SEUDO, पी साइलेंट रहता है इसमें, सीडो यूरिडीन, यूरिडीन, ठीक है, सीडो यूरिडीन, उसको करते हैं इसको हम साइन से, साइन, ठीक है। तथा एक और होता है DHU यानी कि डाई हाइड्रो, ठीक है, डाई हाइड्रो, ठीक है, डाई हाइड्रो यूरिडिन, यूरिडिन, ठीक है, यानी कि TNA में असामान्य क्षार आइनोसिन, सीडो यूरिडिन, साइन तथा डाई हाइड्रो यूरिडिन यानी कि डाई हाइड्रो यूरिडिन पाए जाते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। अब जो होता है ना वो टीआरएनए की जो होती हैं मुख्य 5 भुजाएं होती हैं, टीएनए के 5 मुख्य भाग होते हैं, ठीक है, टीआरएनए के, ठीक है, 5 मुख्य भाग होते हैं, 5 जो होते हैं ना, 5 वो क्या होते हैं बेटे, मुख्य भाग होते हैं। अब कहोगे सर 5 मुख्य भाग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, टीआरएनए के 5 मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं जरा ध्यान देना। तो बेटा जरा 2-3 पॉइंट पर फोकस करके रखना है। एक ये सीडो यूरिडीन, ना तो दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग बड़ा बुरा खराब होता है बच्चों का भैया, पढ़ाई के टाइम पे पेपर आने वाले हैं, ध्यान देना। और ज़रा मुझे ये बताओ आप किस किस यूनिवर्सिटी के हो, कमेंट कर दो कि सर मैं MJPRU का हूँ, मैं CCU का हूँ, मैं MSU का हूँ यानी कि माँ सुकम्बरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर का हूँ, या मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का हूँ। जिस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो ना, पढ़ रहे हो, उसका नाम जरूर लिखो एक बार, ठीक है, पक्का लिखोगे, ओके। तो यह है सीडो यूरिडीन साइन तथा डाईहाइड्रो यूरिडीन DHU पाए जाते हैं, ठीक है। टीआरएनए के 5 मुख्य भाग होते हैं, टीआरएनए के 5 मुख्य भाग होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है ना, पहला, अब बेटा डायग्राम बनेगा, पहले को मानेंगे गोली, पहले अब जो है ना पहले डायग्राम बनाओ, बिना डायग्राम के कुछ मत करो। देखो जरा, पहला होता है एसेप्टर आर्म, एसेप्टर आर्म, पहला ये एसेप्टर आर्म होती है। चलिए पहले जरा थोड़ा सा ना डायग्राम बना ले रहे हैं हम, ठीक है। तो बड़े प्रेम के साथ डायग्राम बनाना है अच्छे से, क्योंकि ये डायग्राम जो बना के आगा ना उसी को बड़े अच्छे नंबर मिलते हैं। तो प्रेम पूर्वक, ठीक है, बड़े अच्छे से आपको डायग्राम बनाना है, ये ऐसे करके, ठीक है, 5 डैश नीचे करना है ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है ना हमारा ये, बाकी तुम्हारी मर्जी है, ये हमारी लोब आ गई, ठीक है। ये लाइन पे फोकस करना, थोड़ा सा मैंने बड़ा करके डायग्राम बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, जितना बड़ा ये है फैला हुआ, इतना बड़ा फैला हुआ ये बना लो, ठीक है। अबे यार इंक कहीं चल रही है आज मेरी, ये वाली इंक कहीं चल पड़ी, चलिए ये ठीक है। फिर इसको जो है ना इससे जोड़ देना, फिर इसको जो है इससे जोड़ देना, फिर बड़ी आसानी के साथ में, बड़े प्रेम के साथ में, प्रेम पूर्वक पढ़ाई पे ध्यान देना है। ये फिर तुम्हारा इधर को ये ले आना है, ठीक है, ऐसे इधर को करके, और इधर को जो है ये भी आपको कर देना है, ठीक है, प्रेम के साथ ये और ये भी आपको थोड़ा सा ना यहाँ से, ताकि हमारा अच्छा लगे डायग्राम, ठीक है, ये ऐसा करके मोड़ देना है, ठीक है। फिर हमारा जो है इस टाइप से ये नीचे को भी प्रेम पूर्वक ऐसा करके कर देना। अबे यार ये तो ये, ठीक है, ऐसा करके आपको बना देना, ठीक है, इस टाइप से। तो ये डीएनए की कुछ स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, ध्यान देना। फिर इसको आपको ना ये बीच में ऐसे करके इसको दोनों को आपस में जोड़ देना है, ऐसे करके ये बेटा अच्छे से ऐसे करके ये जोड़ देना। डायग्राम देखो जितना अच्छा बना कर आओगे ना डायग्राम, उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, इसलिए बता रहा हूँ डायग्राम बनाना बड़ा ज़रूरी होता है। तो दिस वन इज़ 5 डैश होता है, इधर मेरे पास 3 डैश हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, और यहाँ जुड़ता है एमिनो एसिड। क्या जुड़ता है बेटा, यहाँ पर एमिनो एसिड जुड़ता है, तभी तो बोला था इसको एक्सेप्टर। उसके ठीक नीचे 1 2 3 जो होते हैं ना, वो ACC होते हैं, लिख के आना। और यही होती है हमारी एक्सेप्टर साइड, यानी कि एक्सेप्टर आर्म होती है हमारी, ठीक है। और बाकी आपको 3 बना देना है, ऐसा करके 3 बना दो, 6 बना दो, मर्जी है। इधर को तुम्हारे पास क्या होता है, G होता है, इधर को बेटा क्या होता है तुम्हारे पास, G होता है। ध्यान देना है ये वाला इधर को जितना भी होगा ना तुम्हारे पास वो G हो जाएगा, ठीक है। बाकी अपना जो है जय हिंद जय भारत कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस टाइप से और इस टाइप से, ये मर्जी है तुम्हारी, 4 5 6 7 8 10 बना सकते हो, ठीक है। तो ये एक्सेप्टर साइड आ गई, और यहाँ पे तो मैं 1 2 3 1 2 3 चलो थोड़ी दूर ले लो, अरे 4 5 जो भी आपका मन करे वो बना देना आप, ठीक है। ये चलो मैंने ये बना दिया, ठीक है, ये ठीक है, इतना बना दिया मैंने,
मैंने इतने कर दिए, ओके। मैंने ऐसे ही ये वाला इधर भी कर दो, इधर भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी कर दो ऐसा करके ये। फिर ये, अरे ये तुम्हारी मर्जी है, जितने चाहो इतने बना लियो, ना तो चाहो तो छोड़ दियो। 1 2 3 4, 1 2 3, चलो लो, हम डरे हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा बड़ा कर लो ऐसा करके ये, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब ऐसे नीचे को कर लो, नीचे को भी सेम कर लो, कोई बात ना। 3 3 का ग्रुप ले लो, ठीक है। 3 4 का क्या कर लोगे, ग्रुप कर लो। ये 3 4 5 6 7 8 जितनी मर्जी आपकी बना सकते हो, ठीक है। जितना मन है आपका वो बना सकते हो। ओके ओके ओके, ये मैंने ऐसा कर दिया। वरना नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, ये ऐसे डॉट डॉट में कर दो, डॉट डॉट में कर दो, ये मर्जी है आपकी, लेकिन मैंने ऐसा कर रखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इनके नाम देखो, पहला है एक्सेप्टर आर्म। अभी डायग्राम बना नहीं है पूरा, ध्यान देना, पहला पूरा डायग्राम बनने दो। तो ये है एक्सेप्टर आर्म। एक्सेप्टर आर्म मतलब होता है 3 डैश जो होता है ना, 3 डैश जो होता है वो एमिनो एसिड को जोड़ता है। एमिनो एसिड को क्या करता है बेटे, जोड़ता है। ध्यान देना, अब 20 एमिनो एसिड होते हैं, जोड़ता है, ठीक है। 3 डैश जो होता है वो एमिनो एसिड को जोड़ता है। अब इसका जो नाम होता है ना, इसका नाम वो होता है DHU लोब, DHU लोब। और जो ये है ना, ये जो है ये है DHU आर्म, DHU आर्म, ठीक है बेटा, DHU आर्म लिख दो, DHU आर्म, ठीक है। तो ये DHU आर्म होती है, ये DHU लोप होती है, ठीक है। अब देखो ध्यान से पहले अब इसके बारे में डिस्कस कर लें कि यार ये क्या चीज़ होती है। डाल दो ज़रा सेकंड नंबर, इसका सेकंड नंबर डाल दो, DHU लोप, ठीक है बेटा, DHU लोप। अब जो ये DHU लोप होती है ना, DHU लोप, इसमें जो होता है असामान्य क्षार डाईहाइड्रो यूरेडिन होता है। इसमें असामान्य क्षार, फोकस करना है ठीक से, इसमें असामान्य क्षार जो होता है वो डाईहाइड्रो, ओके डाईहाइड्रो, ठीक है बेटा, डाईहाइड्रो यूरेडिन यूरिडिन होता है, यूरिडिन होता है, ठीक है। चलो ये होता है, इसे हम डी लोब भी कहते हैं। इसका नाम रख दो बेटा डी लोब, इसे डी लोब भी कहते हैं हम, ठीक है, डी लोब भी कहते हैं, ओके, इसे डी लोब भी कहते हैं। चलिए इसे हमने डी लोब भी बोल दिया। अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, एक चीज़ मैं और आपको बताता हूं, जरा लाइन पे ध्यान देना। इसे डी लोब भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि देखो ये जो एमिनो एसिड है ना, ये 20 एमिनो एसिड होते हैं, और 20 एमिनो एसिड में और 20 ही एमिनो एसाइल, ठीक है, सिंथेटेस, एमिनो एसाइल सिंथेटेस एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये क्या करता है, उनको पहचानता, जो DHU आर्म होती है ना, यानी कि DHU लोप होती है, ये उन एंजाइम को पहचानता, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, ये जो होता है ना, ये है कौन, DHU लोप जो होती है, वो क्या करता है, यानी कि अरे भैया एमिनो लिख दो, एमिनो जो मेरे पास एसाइल, एमिनो एसाइल जो क्या होंगे हमारे सिंथेटेस एंजाइम को पहचान कर जोड़ता है, पहचान कर, ठीक है, पहचान कर क्या होता है बेटा, जोड़ता है। ये पहचान कर जोड़ता, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, बहुत, इसका बहुत बढ़िया काम होता है। इसमें असामान्य क्षार डीहाइड्रो, ठीक है, यूरेडिन होता है, इसे डी लोप भी कहते हैं। आप इसकी जगह डी लोप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एमिनो एसाइल सिंथेसिस एंजाइम को पहचान कर क्या करता है, जोड़ता है, क्योंकि 20 एमिनो एसिड होते हैं और 20 ही एमिनो एसाइल सिंथेसिस एंजाइम पाए जाते हैं। अब कौन सा एंजाइम कौन सा होता है, वो इसकी पहचान ये करता है और उसको जो ऐड कर देता है। समझ गए चीज़ को पक्का। तो दूसरी वाली भुजा हमारी, दूसरी वाली लोप हमारी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड लोप के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसे इरेज करने के बाद फास्टली जरा स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत सिंपल सी भाषा करवा रहा हूँ, आराम से कवर कर लोगे, कुछ नहीं है, कुछ भी इस मॉडल में, कुछ भी जितना आप डिफिकल्ट समझते हो कुछ नहीं होता। देखो मैं कितने इजी तरीके से समझा रहा हूँ इसको, ऐसे ही आपको पेपर में बढ़िया करके लिख के आना। 1964 में रॉबर्ट होलिनेस की खोज करी और ऐसा हुआ, इसमें असामान्य क्षार ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ गए हम, इसमें ना एक भुजा और निकली हुई होती है, ये वाली, ये ध्यान देना, इसको बोलते हैं, अभी नाम लिखवा दूंगा, सब करवा दूंगा। देखो अब जो है ना हमारा ये वाला आ गया, ये 3 एंटीकोडन होते हैं। क्या नाम है बेटा इसका, एंटीकोडोन, ठीक है, इसका नाम ही क्या है, एंटीकोडोन है, ठीक है। और ये है एंटीकोडोन,
ठीक है, लूप, एंटीकोडोन लूप। और ये है ना बेटा, ये है एंटी मिडिल आर्म बोल देते हैं इसको, मिडिल आर्म। अगर नहीं बोल पा रहे हो चलिए मैं लिख देता हूँ, तो इसको एंटी कोडोन, ठीक है, एंटीकोडोन आर्म बोल दो आप, एंटीकोडोन आर्म, ठीक है। तो ये एंटीकोडोन आर्म हो गई, ठीक है। इसको आप स्टेम भी बोलते हो, यानी कि एंटीकोडन स्टेम और एंटीकोडन लूप मिलकर एंटीकोडन आर्म बनाते हैं, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कुछ नहीं हो रहा, तो ज़रा डाल दो, ये डाल दो एंटीकोडन लूप। थर्ड नंबर हमारा कौन सा आ गया, एंटीकोडन, यानी कि एंटीकोडोन, ठीक है, लूप। अब एंटीकोडोन लूप जो होती है ना बेटा, ध्यान देना है, यानी कि इसमें एमिनो एसिड के लिए, ठीक है, एमआरएनए पर स्थित पूरक कोडोन होते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होते हैं, इसमें एमिनो एसिड के लिए, एमिनो एसिड, ए मतलब एमिनो एसिड, चलो यार पूरा नाम लिख देता हूँ मैं, इसमें एमिनो एसिड, ठीक है, इसमें एमिनो अम्ल, ठीक है, इसमें एमिनो अम्ल के लिए, एमिनो अम्ल के लिए, ठीक है, इसमें एमिनो अम्ल के लिए काय पर यार यार भूल गया, अरे ऐसे कैसे भूल गए, ऐसे कैसे भूल सकते हो किसी चीज़ को। तो इसमें एमिनो अम्ल के लिए, ठीक है, एमआरएनए पर स्थित, ठीक है, एमआरएनए पर स्थित पूरक कोडोन्स होते हैं, पूरक कंप्लीमेंट्री पूरक कोडोन्स होते हैं, ठीक है, पूरक कोडोन्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें एमिनो अम्ल के लिए एमआरएनए पर स्थित पूरक कोडोन्स होते हैं। और जो ये पूरक कोडोन्स होते हैं ना, पूरक कोडोन्स, ठीक है, पूरक कोडोन्स जो होते हैं वो होते हैं, और होना काफ़ी नहीं होता। पूरक कोडोन्स जो होते हैं यार, मैं तीन न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम होता है, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, 1 2 3 न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम होता है, ठीक है, लाइन पे फोकस करो, ठीक है। पूरक कोडोन मतलब एंटीकोडोन होते हैं, एंटीकोडोन्स होते हैं, ठीक है, ध्यान देना, एंटीकोडोन्स होते हैं, और जो एंटीकोडोन होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, अनुक्रम होता है। चलिए बस हो गया, काफ़ी हमारा। अच्छा, फोर्थ नंबर क्या है हमारा, फोर्थ नंबर सबसे मोस्टली आर्म वो ये वाली आती है, इसको बोलते हैं हम, इस आर्म का नाम होता है टी साइन यू, और ये आर्म हो गई हमारी ये वाली, ठीक है, टी साइन यू आर्म। और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ टी साइन यू, ठीक है, लूप, ओके। और यह है वेरिएबल, ठीक है, यह है वेरिएबल लूप, ठीक है। इसका नाम भी दे दो, क्या नाम दे दोगे इसको, वेरिएबल आर्म बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है। तो ये हो गया टी साइन यू, बस बन गया। और क्या, वो बाकी कहना चाहो तो इसके ऊपर ऐसा करके ये नाइट्रोजन क्षार लगा सकते हो, इस टाइप से ऐसे करके। तो ये सब नाइट्रोजन क्षार होते हैं, जितने भी है ना ये नाइट्रोजन क्षार हैं, ये सब क्या आपस में नाइट्रोजन क्षार होते हैं। चलिए तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट वाली 5वीं भुजा पढ़ लेंगे। तो चौथी भुजा हमारी कौन सी आ गई, टी साइन, ठीक है, यू लूप आ गया हमारा, ठीक है। आप आर्म भी लिख सकते हो इसकी जगह, कोई दिक्कत नहीं है। टी साइन, इसमें क्या होता है, टी से थाइमिन होता है, टी फॉर थाइमिन, यू फॉर यूरेसिल, और साइन से क्या होता है, मैंने बोला सीडो यूरिडीन प्रेजेंट होता है। तो आप लिख सकते हो इसमें क्या होता है, इसमें असामान्य क्षार, लाइन पर फोकस करो, इसमें असामान्य क्षार, इसमें असामान्य क्षार जो होता है ना, इसमें असामान्य क्षार, ठीक है, सीडो SEUDO, सीडो यूरिडीन होता है, ठीक है, होता है, ठीक है। तथा थाइमिन भी पाया जाता है, पाया जाता है। अच्छा, क्या काम आता है, ठीक है, राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट के साथ जोड़ता है। ये जो होता है ना, यह है, ठीक है, यह है राइबोसोम की, लाइन पर ध्यान देना, राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है, बड़ी सब यूनिट के साथ जोड़ता है, ठीक है, के साथ जोड़ता है, टीआरएनए को जोड़ता है, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट के साथ जोड़ता है किसको, टीआरएनए को। चलिए खत्म करो। तो अब इसको आप टी लूप भी कहते हो, इसे आप टी लूप भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप टी लूप भी कहते हो, लूप भी कहते हो, ठीक है, ऐसा कहते हैं, इसे टी लूप भी कहते हैं। अच्छा, 5वां नंबर आ गया
वल, ठीक है, वेरिएबल आर्म। बेटा ये जो वेरिएबल आर्म है पहले ये देखो कहाँ प्रेजेंट है, तो ये जो होती है ना टी साइन यू लूप और एंटीकोडन लूप के बीच स्थित होती है, ठीक है, लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो होता है वो वेरिएबल यानी ओ माय गॉड वेरिएबल नहीं आगा, ये आगा तुम्हारे पास टी साइन यू लूप, ठीक है, यह है टी साइन यू लूप तथा, हाँ सर, तथा बेटा तथा एंटीकोडन लूप, तथा एंटीकोडन लूप के बीच स्थित होती है, बीच क्या होती है बेटा, स्थित होती है, ठीक है सर, मान लिया हमने कि इन दोनों के बीच में क्या होती है, ये स्थित होती है, यह टी साइन यू लूप तथा एंटीकोडन लूप के बीच क्या होती है, स्थित होती है प्रेजेंट। अब क्या होती है 3 से 21 बेस तक ये परिवर्तनीय होती है, ये लाइन पे ध्यान देना, इसका जो आकार होता है वो 3 से 21 बेस तक क्या होता है, परिवर्तनीयशील होता है या परिवर्तनीय होता है। तो इसका जो आकार होता है, इसका आकार, ठीक है, 3 से 21 बेस तक, ठीक है, परिवर्तनीय होता है, तो इसका आकार क्या होता है, लगातार बदलता रहता है, कहने का मतलब ये है 3 से 21 बेस तक परिवर्तनीय होता है। और ये क्या करता है, टीआरएनए को पहचानने में मदद करता है, यह टीआरएनए को पहचानने में मदद करता है, लेकिन मैं इतना नहीं लिखवा रहा हूँ, बस काफ़ी है, तो नहीं, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक टीआरएनए क्या होता है, थोड़ा सा हमने पढ़ा उसके बारे में, क्या काम होता है वो थोड़ा सा पढ़ा हमने उसके बारे में, और फिर उसकी पढ़ी हमने स्ट्रक्चर, क्योंकि 2D स्ट्रक्चर पढ़ी, 3D हमने पढ़ी नहीं। अब जो ये 2D स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, क्लोवर लीफ मॉडल जैसी होती है, और यही मॉडल हमने अब पढ़ लिया है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग 5 आर्म होती हैं, और 5 की 5 आर्म मैंने आपको बता दी। और लास्ट में लिख देना कि स्ट्रक्चर ऑफ STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, ठीक है, ओके। चलिए तो बेटा ये पूरा हो गया टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक्स।